जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो पैगाम में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं, लिहाजा सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा शबीर साहब को एंड उम्मीद करता हूं कि आप जो हैं ठीक होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सो आज स्टूडेंट्स हम आपको जिन क्वेश्चन का सवाल का जवाब देंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं आपसे। स्टूडेंट्स आज जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के ऊपर बात होगी। स्पेशल एग्ज़ाम जो होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ, और बच्चे बहुत से कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अब क्या होगा। जो सेकेंड ईयर के पेपर होंगे कि फर्स्ट ईयर के पेपर भी होंगे, तो इतना तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ फ़ौरन कि सेकेंड ईयर के ही पेपर होंगे, लेकिन कुछ सवालात हैं, कुछ पेचीदगियाँ हैं, वो हम इंशाल्लाह शबीर साहब से जो है वो डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन पेचीदगियों को कैसे दूर किया जाता है। और बहुत से डिफरेंट क्वेश्चन हैं और तकरीबन ये 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आप कूल एंड काम तरीके से सारी बात को समझ जाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पंजाब बोर्ड्स की, जिसमें डिफरेंट 9 बोर्ड्स आते हैं, और उनमें सिनेरियो ये क्रिएट किया जा रहा है कि उनको 10 को जो है ये पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 10 अक्टूबर को जो है ये पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 10 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 24 अक्टूबर तक जो है ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाएगी। और इसमें जो आप एडमिशन भेज सकते हैं वो 30 सितंबर तक एडमिशन भेज सकते हैं, ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि ये स्पेशल एग्ज़ाम में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो नहीं होंगे, यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो अब चलते हैं शबीर साहब की तरफ और पूछते हैं कि जो प्रैक्टिकल के सर जो मार्क्स हैं, आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं ये कैसे दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनके जो 50 मार्क्स है सब्जेक्टिव, 50% मार्क्स, 50% जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो प्रैक्टिकल के 50% मार्क्स हैं वो उनको दे दिए जाएंगे। और मतलब जो बकाया 50% वैसे दे दिए जाएंगे जी, दे दिए जाएंगे। और 50% जो मार्क्स है जो सब्जेक्टिव है वो उसमें उनके जो है बाद में इंक्लूड किए जाएंगे जो जब उनके एग्ज़ाम होंगे। तो ये 50% जो मार्क्स है ये चूँकि प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ठीक है, तो उसमें जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं और 50% जो मार्क्स हैं उसमें वो इसमें ऑलरेडी उनको गिवन कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स अब कुछ पॉलिसी जो है ना वो बनाई गई है। पॉलिसी क्या बनाई गई है वो हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सो अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जनरेट होता है कि अभी जो सर जिन्होंने एग्ज़ाम देना था पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का, यानी डुअल एग्ज़ाम देना, उनका रिजल्ट जो है वो नहीं आया है, वो स्पेशल एग्ज़ाम को रिकमेंड किया गया है। तो आप बताएंगे वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के एग्ज़ाम देंगे कि एक पार्ट का एग्ज़ाम देंगे? देखिए सर, पार्ट 2 का एग्ज़ाम देंगे और पार्ट 1 के जो हैं वो अगर पार्ट 2 में उन्होंने मिसाल के तौर पर 30% मार्क्स लिए हैं तो पार्ट 1 में भी उनको 30% मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने पार्ट 2 में 33% कम से कम पासिंग मार्क्स हैं। जी, यानी 33% मार्क्स अगर बच्चा पार्ट 2 में ले लेता है, जी, पार्ट 2 में अगर 40 लेता है, 50 लेता है, तो अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 भी उसमें उसी हिसाब से जो है वो मार्क्स जो है वो इंक्लूड कर दिए जाए। जी, तो यानी सर कह रहे हैं कि अब आप में अगर फॉर एग्जांपल पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना है, पार्ट 1 का एग्ज़ाम आप लोगों ने नहीं देना है, और पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होगा जितने मार्क्स आपके पार्ट 2 में आएंगे उतने ही। इन स्पेशल एग्ज़ाम में देयर इज़ नो एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2 का ही सिर्फ एग्ज़ाम होगा। ये नोटिफिकेशन जो है पंजाब बोर्ड साहिवाल बोर्ड की वेबसाइट पे भी आ चुका हुआ है। स्टूडेंट्स अब आपके सामने ये भी क्वेश्चन होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट के लिए भी और पार्ट 2 के लिए भी, अब वो सोच रहे होंगे हमने पार्ट 1 के भी एग्ज़ाम देने हैं, पार्ट 2 के भी, तो सर इसके केस में क्या होगा कि अब वो जो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के इन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई पास होने के लिए मतलब फेलियर थे, उन्होंने एग्जामिनेशन देनी थी, अब वो क्या करेंगे? अब वो पार्ट 1 के भी एग्ज़ाम देंगे, उनके साथ क्या होगा? जी सर, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए दिए थे ना पार्ट 1 के लिए जिन्होंने दाखिले भेजे थे, एडमिशन भेजे थे, अब वो जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के नहीं देंगे, अब सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट 2 के ही देंगे एग्जाम। ठीक है, और यानी इम्प्रूवमेंट वाले भी सिर्फ पार्ट 2 के देंगे? हाँ जी, और फेलियर भी, और मतलब जिनकी सप्ली आई थी उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो भी जो है सिर्फ अब सिर्फ पार्ट 2 के देंगे, पार्ट 2 की एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है सर, ठीक हो। अच्छा सर, आप ये बताएं कि अब जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ पार्ट 1 में दाखिला भेजा हुआ था और सिर्फ वो पार्ट 1 को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, उन कैंडिडेट्स के साथ जो है वो क्या होगा? जी सर, पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं होगा
और पार्ट 2 में जितने वो मार्क्स लेंगे उस हिसाब से पार्ट 1 में वो तो पार्ट 2 का एग्जाम दे ही नहीं, उन्होंने पार्ट 1 का जो है अप्लाई किया था, तो वो नहीं, वो कैंसिल हो चुका है, यानी ये पार्ट 1 का एग्जाम होगा ही नहीं। जी नहीं होगा। अब जो पार्ट 2 में उनके नंबर थे वही नंबर लग जाएंगे उनके, वही नंबर वो पार्ट 1 के साथ लगेंगे, और जो पार्ट 2 में जो उन्होंने मार्क्स लिए थे या उन्होंने वेल किए थे, गेन किए थे, वही पार्ट 1 के साथ जो है वो उनके मार्क्स लगा दिए जाएंगे, पार्ट 1 का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है सर, दैट्स वेरी नाइस। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ आपसे। सर ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बताइए जो अपने रिजल्ट से मुतमीन ही नहीं है, उनका 60% रिजल्ट आया, वो सोचते हैं कि हमारा 80% आ सकता था, तो वो क्या करें आप? सच स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट देयर रिजल्ट, दे कैन अपीयर वंस अगेन एंड वो दोबारा इम्तहान दे सकते हैं, और वो अपने जो है, अगर वो चाहते हैं कि भी हमारा, वो देखना चाहते हैं कि अगर हमने इतनी मेहनत की थी, इतने हमारे मार्क्स आने चाहिए थे, वो उनको सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं उनको हो रही, तो वो दोबारा एग्ज़ाम में दाखिल हो सकते हैं। यानी अब स्पेशल एग्जाम दें और उसमें सेकंड ईयर के देकर फर्स्ट ईयर के भी इंप्रूव हो जाएंगे सेकंड ईयर के? जी, इसमें गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाई हुई है कि वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं, स्पेशल एग्ज़ाम में वो दाखिल हो सकते हैं, वो जो अपीयर हो सकते हैं। ठीक हो गया सर। सर ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में बताएं जिन्होंने ऑलरेडी सेकंड ईयर को ना इम्प्रूव किया था और अब वो इम्प्रूवमेंट के पेपर तो हुए ही नहीं, तो आप बताएं वो कैंडिडेट्स क्या करें? वो दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए सेकंड ईयर का एग्जाम दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, वो दोबारा उनमें अपीयर हो सकते हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम अगर वो अनसेटिस्फाई है उनके बारे में कि भाई हमारे जो मार्क्स ठीक नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ने ये भी पॉलिसी बनाई हुई है कि वो दोबारा उसमें अपीयर हो सकते हैं। यानी अभी उनका एग्जाम हुआ नहीं तो अब वो दोबारा जो है अपीयर हो जाए, सेकंड ईयर में इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी उनके फर्स्ट ईयर के हिसाब से नंबर लगे हुए हैं, ये वटएवर जो केस तो सेकंड ईयर की सिर्फ देना चाहते थे, अब वो दोबारा सेकंड ईयर के दे सकते हैं, सेकंड ईयर के दे सकते हैं, यानी वो एलिजिबल है सेकंड ईयर स्पेशल एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स ये था आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। मैं सर शबीर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ नशिस्त की, और बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत से टेंसिव क्वेश्चंस के जो हैं वो यहाँ पर आंसर दिए, और ये ऑथेंटिकेटेड आंसर हैं, ये हमने पंजाब बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से सारा वर्कआउट करके आपको जवाब दिए हैं, और ये एक मुस्तनद जवाब है जो हमने आपको प्रेजेंट किए हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और बाकी तमाम क्लास और जो भी प्रॉब्लम्स में हैं उनको आप वीडियो शेयर करके ये सारा डाटा उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनकी भी रहनुमाई हो जाए। सो दिए से दिया जलाते रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको है किसी को बताएंगे तो जो टेंस हुआ पड़ा है वो फौरन किसी की रहनुमाई करना ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है और हमें रहनुमाई करनी चाहिए, खासतौर पर जो है तालीम के मैदान में, एजुकेशन जो सिस्टम में जो है हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और स्पेशली ये वीडियो टीचर्स तक भी जानी चाहिए ताकि टीचर्स को भी पता लगे कि क्या पॉलिसी बन चुकी हुई है, क्योंकि ये भी बड़ी अपडेटेड न्यूज़ हमने दी है, ये ऑलरेडी नेट पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये कल ही जो है रात को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो लिहाजा आज हम आपको जो है इसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को जल्दी से अपने टीचर साझा के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इन सारे मामला का पता लग जाए। लिहाजा अब आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे और बाकी क्या क्या कंडीशंस लगेंगी वो हमने स्पेशल एग्जाम की आपको बता दी हैं। तो लिहाजा दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना। दैट्स इट, जीएस एकेडमी के साथ रहें। इसके अलावा बहुत सी एजुकेशनल वीडियोस जो हैं हम बनाते हैं आपके लिए बायोलॉजी केमिस्ट्री को लेकर, और शबीर साहब इंशाल्लाह अनकरीब आपको एक चैनल में नजर आएंगे जहां पर वो इंग्लिश समझाएंगे, माशाल्लाह मास्टर्स ऑफ इंग्लिश हैं, और इसके अलावा 15 साल का एक वास्ट तजुर्बा रखते हैं, और मैं भी आपके सामने हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी केमिस्ट्री क्या है, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।